गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत जिनेंद्र कुमार, सौभाग्यवती प्रिया अग्रवाल, श्री रामपुर, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। भगवान के शब्द उच्चारण भी करना चाहिए, एक ही नहीं चारों, दृष्टि भी देख करना चाहिए, स्मरण भी करना चाहिए और स्पर्श भी करना चाहिए। इसलिए अपने यहाँ क्या लिखा है, प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करो। समझ में आ रहा? कितनी चीजें रोज करना चाहिए, और यदि रोज नहीं की तो मंगल होगा क्या? करते भी हो मालूम नहीं है तो भी मंगल नहीं होगा। समझ में आ रहा? तो भगवान की वेदी, भगवान का सिंहासन, भगवान के छत्र, जो जो भगवान के निकट आ गए, शासन देवी देवता, ये सब मंगल हैं। ज्योतिर्व्यंतर भावना मम ग्रहो मेरो कुलाद्रो स्थिता। ये सारे देव मंगल हैं, क्योंकि ये भगवान के कहाँ रहते हैं? साथ में रहते हैं। उनको तुम अमंगल बोलते हो, पद्मावती धरणेन्द्र, क्या है वो? तुम्हारे भाग्य में नहीं है जो उनके भाग्य में था। समझ में आ रहा? मंगल है, मंगल रूप है, द्रव्य मंगल है। कौन सी मंगल है? भगवान के साथ रहते हैं, समोसरण में उनका स्थान है। जिसको समोसरण में रखा उसको मंदिर से फेंक दोगे तो तुम कैसे सम्यक दृष्टि, है ना? ये सब होते हैं। मंदिर काय का प्रतीक है? समोसरण का। तो उसमें देव भी होते, मनुष्य भी होते हैं। और त्रियंच में चिड़िया रोज दाना खाने जाती है कि नहीं जाती? तो उसकी भी शरण है भगवान, पद्मावती की भी शरण है भगवान, हमारी भी शरण है भगवान। जो सबको शरण देता है वो समोशरण होता है। समझ में आ रहा? केवल नारकी जीव नहीं जाते। तो जो रोज मंदिर नहीं जा रहे हैं, बोलो, हम क्यों बोले? या तो नरक से आए हैं या फिर तैयारी में लगे हैं। जो चार इस नहीं करता भगवान के, चार प्रकार से न स्पर्श करता भगवान का, न शब्द जपता भगवान का, न भगवान को देखता है, न भगवान का स्मरण करता है, तो वे नारकी जीव तो हैं। उनका कल्याण कैसे होगा? समझ पड़ी? नहीं पड़ी? पड़ गई पूरी तरह से? मंगल समझ में आ गए कि नहीं आए? कोई प्रश्न, कोई शंका, कोई डाउट? बोलो। मुनि महाराज मंगल हैं या नहीं? शुभोपयोगी मंगल हैं या नहीं? है, क्योंकि किसके सानिध्य में है। इसलिए जो जो भगवान का भेष धारण करेगा, जो जो भगवान की भक्ति करेगा, जो जो भगवान के निकट जाएगा, वो सब मंगल हो जाए। समझ में आ रहा? नहीं तो अभी तक तुम चार ही मंगल समझ रहे थे। बहुत चीजें मंगल हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। बड़े ठंडे ठंडे से चाय आए पी के आए तो हो गए, पी के पक्का है। इतनी ठंड में बिना पिए आ जाओ, चाय तो पियोगी। अब आगे चलते हैं अपन, थोड़ा विषय बदलते मंगल, क्योंकि आज लास्ट पढ़ाई है ना, क्योंकि कल एग्जाम है। कल और कम आएंगे लोग। कोई चौके का बहाना करेगा, कोई ठंडी का बहाना करेगा, है ना, कोई शादी विवाह का बहाना करेगा। शादी मंगलम, दूल्हा मंगलम, दुल्हन मंगलम, भोजन मंगलम, सगाई मंगलम, भौजाई मंगलम। ये सब मंगल है। ये काय की मंगल है? मंगल को छोड़ के अमंगल में क्यों जाना? नहीं, चले जाना आगे पीछे।
अच्छा, एक समस्या है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सुबह हम चौके में रहते तो एग्जाम नहीं देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि कल शादियां बहुत है तो हम शाम को नहीं आएंगे, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमारे स्कूल है, कुछ की छुट्टी है, तो एग्जाम देना है या नहीं देना है, फाइनल करो है? कुछ कह रहे हैं कि कुछ का शाम को ले लो, और शाम को लेंगे तो पेपर आउट हो जाएगा ना, वो पूछ लेगी क्या क्या बताया था बताना, तो हमारी तो हर जगह से तुमने फांसी लगा दी। तो बड़ों का एग्जाम सुबह ही होगा, शादी विवाह तुम एडजस्ट करो जैसे करना है, हमारा नहीं। कोई 8:30 बजे से कोई शादी नहीं होती है, पंचायती होती है ना, और बच्चों के होंगे शाम को, क्लियर? छोटे बच्चों को शाम वाले, तुम्हारे कल सुबह एग्जाम हैं, परीक्षा देना हो तो दो, नहीं देना तो अब एक एक की समस्या देखेंगे तो होगी नहीं परीक्षा, है ना? तो चाहे तुम चौकी में जाओ, चाहे तुम शादी में जाओ, और चाहे परीक्षा दे लो, शादी का इतना लफड़ा तो है नहीं, है ना? ठीक है, कल सुबह तुम्हारे 8:30 बजे 9 बजे क्या करेंगे, ठंड बहुत है, आते तो नहीं 8:30 बजे, हम आके बैठ गए, अब आ रहे, देखो आते जा रहे लोग, अभी तक 9:30 तक आ रहे हैं, तब क्या करोगे? नहीं, एग्जाम 15-20 मिनट का है, ज़्यादा लंबा नहीं, 9 बजे भी आओगे, 9:30 पे घर चले जाओ। हाँ, लिखने वाला ज़्यादा नहीं है, यस नो वाला ज़्यादा है, टिक लगाने वाला, जल्दी से अच्छे से नकल कर सकते हो, पूरी नकल कर सकते हो आराम से। अभी बना नहीं है, बनाएंगे पेपर। चलो थोड़ा सा पढ़ लेते, अब अगला विषय थोड़ा सा पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, ये नहीं बताया तो तुमको धर्म करना समझ नहीं आएगा। देखो, यदि कोई भी, अभी लिख लेना, पहले सुन लो, फल है तो बीज अवश्य होगा, इसको मानते या नहीं? यदि अमरूद है तो उसका बीज, वृक्ष और बीज होंगे ना, आकाश से थोड़ी, कल्प वृक्ष थोड़ी है। आम है तो उसका बीज होगा या नहीं होगा, कि बिना बीज के आम हो जाएगा? गेहूं है तो उसका बीज होगा ना, कोई भी चीज, अंगूर है तो उसका भी बीज होगा ना, बिना बीज के या बिना वृक्ष के फल फूल नहीं आते। क्लियर हो गया? तो तुम जहां हो इसका बीज कहीं होगा ना। आज तुम मनुष्य बने, स्त्री बने, पुरुष बने, तो ये तो फल है, तो इसका कोई कारण होगा कि नहीं? तुम महिला क्यों नहीं बने, ये पुरुष क्यों नहीं बनी, क्यों नहीं बनी? बोलो। तुम महाराज क्यों नहीं बने, हम लोग क्यों बन गए? लॉजिक बताओ, कुछ तो होगा ना। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा। अकारण कुछ होता है क्या? कारण तो होगा। तो तुम महिला क्यों बनी, श्राविका क्यों बनी, ये पुरुष क्यों बने, हम मुनि महाराज क्यों बने, ये माता जी क्यों बनी? मनमाना अपने जो कर के वही हो रहा है कि नहीं, कुछ कारण है? तुम्हें वैराग क्यों नहीं हो रहा? तुम लेना नहीं, क्यों नहीं लेना चाहते? कुछ ना कुछ तो कारण होगा। कोई गोरा क्यों है, कोई काला क्यों है, कोई हाइट लंबी क्यों है, कोई छोटा क्यों है, कोई अमीर क्यों है, कोई गरीब क्यों है? बोलो। कोई विद्वान क्यों है, कोई मूर्ख क्यों है, कोई बट्ठर क्यों है? सीझता ही नहीं है। क्यों है ऐसा? इसके पीछे कुछ कारण है या नहीं, कि अपने आप जो चल रहा चलने दो? कोई दुखी क्यों है, कोई सुखी क्यों है? इसके पीछे
कुछ ना कुछ तो बात है। कौन सी बात होगी? वो तुम्हारे कर्म। क्या होंगे? क्या है? प्रत्येक जीव का कर्म उसे वैसा शरीर देता है, वैसी बुद्धि देता है, वैसा दिमाग देता है, वैसी हाइट देता है, वैसी हेल्थ देता है, वैसा स्वास्थ्य देता है, वैसा परिवार देता है, वैसी पर्याय देता है। कौन? कर्म। राइट? इस पे विश्वास है या नहीं? जैसा कर्म वैसा, जैसी करनी वैसा फल। मिलता है या नहीं? कि नहीं मिलता? पक्का? कि डाउट है इसमें कुछ? है? ये जिनेंद्र के बाल इतने जल्दी क्यों चले गए? कर्म है ना? किसी के मरते दम तक सफेद नहीं होते, काले ही रहते। कर्म है। डूंगरपुर में देवमती माता जी आई थी ना, सन्मति सार जी के साथ, हमारी गृहस्थ जीवन की दादी। उनके अंत समय तक काले बाल थे, सफेदी नहीं हुई। और हम लोगों के, हम नहीं, तुम्हारे तो दिख रहे हैं कि नहीं है, कर रखे हैं, है ना? हम लोग के तो 30-30 साल में सफेद हो गए अपने आप। ये सब क्या है? जीव के। किसी के दांत मरते समय तक नहीं गिरते, है ना? ऐसे ही बने रहते। तो ये सब क्या है? कर्म है। तो अब ये कर्म अपन ने कब से किए हैं? कितने समय से कर्म किए? अनादि क्या होता है? पास्ट टेंस। कितना है पास्ट हमारा? लिमिटेड है कि अनलिमिटेड? फ्यूचर कितना है? वो भी अनलिमिटेड। तो हमने कर्म कब से किए हैं? अनलिमिटेड। अब उन अनलिमिटेड कर्मों का नाश करने के लिए अनलिमिटेड टाइम चाहिए कि नहीं? बोलो। और अनलिमिटेड टाइम चाहिए तो इस जन्म में फिर बांध रहे हो। कितने बांध रहे? वो भी अनलिमिटेड। तो मुक्त कैसे हो गए? अनादि से बांधा है और अभी भी बांध रहे हो। अब इन कर्मों से छूटोगे कैसे? बोलो। तो नहीं छूटे। कबहू के इतर ने गोद, कबहू के नरक दिखावे, सुर नर पशुगति माय, बहुविधि नाच नचावे। कभी इतर ने गोद में जाएगा, कभी नरक में जाएगा, कभी देव बनेगा, कभी मनुष्य बनेगा। तो ये जो बनने की श्रृंखला है, इसको स्टॉप करना है या बढ़ाते रहना? कि यही करना है? कबहू के इतर निगोद, कबहू के नरक दिखावे, सुर नर पशुगति माय, बहुविधि नाच नचावे। इनको नेक बेगार, मैं कछु नाही कियो जी, बिन कारण जगबंद, बहुविधि बैर लियो। पढ़ते स्तुति है ना? अहो जगत गुरुदेव, सुनियो अरज हमारी, तुम प्रभु दीन दयाल, मैं दुखिया संसारी। है ना? स्तुति है ये। कुछ तो पढ़ लिया करो, क्यों गानों में लगी रहती है मोबाइल में। स्तुति बहुत अच्छी स्तुति है। दुखों की अपने। मैं तो एक अनाथ, ये मिले दुष्ट घनेरे, किए बहुत बेहाल, सुनियो साहिब मेरे। मैं एक अकेला हूं, इन कर्मों ने, दुष्टों ने मुझे घेर रखा है। ये मेरा बेहाल कर रखा है। भगवान से अरज लगा रहा है भक्त। तो इन कर्मों से मुक्त होना है या नहीं होना है? तो तुम्हारा जन्म इस संसार में
3 बातों के लिए हुआ है। कितनी बातों के लिए? समझ आ रहा? विषय नहीं आ रहा? कठिन तो नहीं हो रहा? कितनी बातों के लिए जन्म हुआ है? पहली बात, पिछले जन्म का कर्मों का फल भोगने के लिए। स्त्री क्यों बने? पुरुष क्यों बने? पिछले जन्मों का कर्म फल भोग रहे। दुखी क्यों हो? कर्मों का फल भोग रहे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? दूसरा कारण हुआ है जन्म का, नए कर्मों का बंद करने के लिए। अभी क्या कर रहे हो? दोनों कंडीशन है तुम्हारे साथ कि नहीं है? कौन कौन सी? पुराने का तो भोग रहे हो, नया स्टॉक कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। तीसरा कारण है जन्म लेने का, कर्मों का नाश करने के लिए जन्म होता है। तुम्हारी कंडीशन किसमें है? तीनों में नहीं। कर्म नाश कहां कर रहे तुम? आश्रव बंद कर रहे, बस पिछला भोग रहे, नया बांध रहे। पिछला नाश करने वाली पोजीशन तो ये है, ऊपर वाली सीट। तो फिर तुम मोक्ष चले जाना, हम बैठे रह जाएंगे। यही तो कर्म सिद्धांत है। अपनी करनी आप करे, सिर औरन के धरता। सोचता है कि सामने वाला मोक्ष जा रहा तो मैं चला जाऊंगा। अरे इस आत्मा ने अनादि काल में कितने तीर्थंकरों को मोक्ष जाते देख लिया, आज तक मोक्ष नहीं गई। गई क्या? तो पुलक सागर से कहां से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? क्या ऋषभदेव के समय अपन संसार में नहीं होंगे? क्या उन्हें नहीं देखा होगा? क्यों नहीं गए मोक्ष? 24 में एक भी तीर्थंकर नहीं देखे होंगे? कभी अपना जन्म विदेश क्षेत्र में हुआ ही नहीं होगा क्या? अनंत बार हुआ होगा। अनंत मुनि महाराज देखे होंगे, पुलक सागर जैसे करोड़ों देखे होंगे। तो भी पुलक सागर भी वहीं है और तुम भी वहीं, एक भी मोक्ष नहीं गए। समझ में आ रहा है? तो किस ये भ्रम निकाल दो। जैन दर्शन किसी से कोई नहीं तरता, प्रत्येक जीव अपने आप से तरता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत जिनेंद्र कुमार, सौभाग्यवती प्रिया अग्रवाल, श्री रामपुर, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरु